आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए शुरू करते हैं। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ऋचाओं का मतलब मंत्र होता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथवा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि अथर्ववेद में सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का यही महत्व है कि सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त
अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, व्यापारिक मार्गों का गहन, गहन का मतलब खोज होता है, गहन का मतलब खोज होता है, रोग निवारण, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है, आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। पृथ्वी सूक्त के कुछ मंत्रों में भी जादू टोना का भी वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई? 6 वेदांगों की रचना हुई। यह 6 वेदांग है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। नमस्कार।